जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में, जिसमें प्रमुख युद्ध से 100 क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पानीपत प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर और महाराणा प्रताप। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कब किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1941। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध 1999 के दौरान भारतीय सेना के ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन विजय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था जिसके बाद उन्होंने युद्ध त्याग दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सम्राट अशोक। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान और किनके बीच हुआ था? तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गोरी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस बार लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1764। और अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने वाले विमान का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनोला गे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1962। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा सिराजू दौल्ला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो शक्तियों के बीच था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका और सोवियत संघ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1975 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध किस महान सेनापति की अंतिम हार थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पाक युद्ध 1971 के बाद कौन सा नया देश बना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राणा संगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच हाइडेस्पिच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झेलम। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सियाचिन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंगेज खान किस साम्राज्य का संस्थापक था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मंगोल साम्राज्य। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 1945 को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966। अगला प्रश्न है,
वांडीवास का युद्ध 1760 में किनके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र संघ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ संभाली थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत औपचारिक रूप से कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2022। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैराथन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानी और फारसी। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रुसेल्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, भावना कंठ, आवसी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों का युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1337 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एडोल्फ हिटलर ने किस देश पर आक्रमण कर युद्ध शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1565। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने किसके खिलाफ लड़ा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगान। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्साय की संधि। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी ड्यूनेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी महाराज। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग शीत युद्ध के दौरान किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसने जीता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गोरी। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में किनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दारा शिकोर औरंगजेब। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वुड्रो विल्सन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, INS अरिहंत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, धर्मत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1658। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
और अगला प्रश्न है, किस संधि के साथ अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इजराइल और अरबों देशों के बीच 6 दिवसीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1967। अगले प्रश्न को देखते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में किनके बीच हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर और हेमू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, 1761 के पानीपत युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल अनिल चौहान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 का संबंध किस भारतीय बल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौसेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, फांसीवाद का मुख्य प्रणेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी। और अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1789। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, रूस जापान युद्ध 1904 से 5 में किस देश की हार हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, INS विक्रांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता 1972 किन दो नेताओं के बीच हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच की रक्षा प्रणाली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस और जर्मनी। अगले प्रश्न को देखते हैं, डे 6 जून 1944 को मित्र देशों की सेना कहाँ उतरी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मंडी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर 1945। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जुलाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक गैस का पहली बार उपयोग हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्टर्ड गैस। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिलियान वाला का युद्ध 1849 में किनके बीच हुआ था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज और सिख। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैरी ट्रूमैन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियो टॉलस्टॉय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, BK कृष्ण मेनन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पर्ल हार्बर हमला किस देश की नौसेना ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डच। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1856। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉनकिंग की संधि। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 का कोड नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन बंदर। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में निजाम उल मुल्क ने किसे हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध के दौरान किस रसायन का छिड़काव किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजेंट ऑरेंज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फोकलैंड युद्ध 1982 किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना और ब्रिटेन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच LOC का निर्धारण किस समझौते के तहत हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला समझौता। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में दोहरी शक्तियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, टोसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसाल्ट किस देश की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान वार्सा पैक्ट का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध के दौरान वायुसेना के ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विजयादशमी के दिन किस भारतीय शहर पर बमबारी हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था जिसे अकबर ने कैद कर लिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास रेजिमेंट। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है, इम्फाल और कोहिमा का युद्ध 1944 में किनके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश भारत और जापान। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2019। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1965 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान ने किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताशकंद। तो आज के लिए इतना ही। इन 100 क्वेश्चन आंसर में से आपको पहले से कितना पता था कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।